Hello everyone. Today we will discuss one more topic, natural resource management and gender mainstreaming. So student, इसके ऑलरेडी पहले मैंने EXT 501 एक्सटेंशन लैंडस्केप का आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर जो था एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज अपलोड कर दिया है। जो भी पीजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, एमएससी फर्स्ट ईयर में कहीं भी एडमिशन लिए हैं या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल है। और जो आपका सेकंड उसमें टॉपिक है, उसमें नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट NRM एंड जेंडर मेनस्ट्रीमिंग, इसको मैं आज वाले सेशन में कवर करूँगा। सो बेसिकली ऑलरेडी पहले से आप बहुत पहले से 6 या 7 में पढ़ते चले आ रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स क्या है, व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को बेसिकली अगर हम देखें तो वो सभी सब्सटेंसेस जो कि हमें नेचर ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं हमारे यूजेस के लिए, डेली जो हमारे यूजेस के लिए उसके लिए दिए हैं। ये एक लिमिटेड अमाउंट में है और इनका हमको एक प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना। अगर फॉल्टी यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे तो ये डे बाय डे डिक्रीज ही हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि हमको प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं। जैसे नेचुरल रिसोर्स क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज दैट आर कंसीडर्ड वैल्यूएबल इन देयर रिलेटिवली अनमॉडिफाइड नेचुरल फॉर्म। तो नेचुरल रिसोर्स वो सभी सब्सटेंस हैं जो कि वैल्यूएबल, जिनकी एक वैल्यू है और नेचर से हमें मिले हैं, और उनका वह फॉर्म जब तक नेचुरल रहेगा जब तक उसको हम चेंज ना कर दें। जैसे क्या है कि आपकी एग्जांपल के रूप में आपकी वुड है, लकड़ी है, उसको जब हम टेबल और चेयर में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो नेचुरल फॉर्म उसका नहीं रह पाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे आपकी लैंड हो गई, सॉयल हो गई, वाटर हो गया, सनशाइन हो गई, ये सभी आपके नेचुरल रिसोर्स हैं एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि जो ये रिसोर्सेज हैं इनका हम प्रॉपर एलोकेशन करें, प्रॉपर इनको यूज करें। कैसे इनको यूज करना है, कैसे इनको एलोकेट करना है, कैसे इनका कंजर्व करना है, ये आपका मैनेजमेंट होता है। द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डील विद मैनेजिंग द वे इन विच पीपुल एंड नेचुरल लैंडस्केप इंटरेक्ट। तो इसमें क्या है कि आपको ऐसे इसका मैनेजमेंट करना है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उसमें आपके जो पर्सन हैं यूज करने वाले हैं वो फार्मर, और उसके जो भी सब्सटेंसेज है, चाहे वो लैंड है, उनका प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर एक वे होना चाहिए कैसे आपको यूज करना है। नेक्स्ट क्या है, इट ब्रिंग टुगेदर नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट, लैंड यूज प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड द फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग, टूरिज्म, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री। तो क्या है कि ये किसको इंक्लूड करता है, आपको लैंड यूज प्लानिंग, आपको कैसे लैंड को यूज करना है कि मिनिमम से मिनिमम इसका क्या है कि सॉइल इरोजन हो, फर्टिलिटी मेंटेन हो और प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे। वाटर मैनेजमेंट को आप प्रॉपर वे में वाटर को यूज करना है। जैसे क्या है कि ड्रिप इरीगेशन को, स्प्रिंकलर इरीगेशन को ज़्यादा आपको बढ़ावा देना, फ्लड मेथड की तरफ नहीं जाना है। एक ऐसे हर बूंद का पानी को आपको उपयोग करना है, क्योंकि जो है ये डे बाय डे डिक्रीज ही हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी मतलब इसके जो भी एनिमल या मतलब जो भी जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका आपको प्रॉपर कंजर्व करना है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक प्रॉपर यूज़ है, इम्पोर्टेंस है। तो इन सबको आपको बनाए रखना है, जिससे क्या है कि आपका नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट क्या है कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोचेज कैन बी कैटेगराइज्ड। कितने टाइप के ये बेसिकली 4 टाइप के। पहला आपका क्या, प्राइवेट प्रॉपर्टी रिजाइम, कॉमन प्रॉपर्टी रिजाइम, नॉन प्रॉपर्टी रिजाइम, स्टेट प्रॉपर्टी रिजाइम। इसमें क्या है कि कुछ की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको भी मैनेजमेंट करना है। जो कॉमन प्रॉपर्टी जो पब्लिक की हैं उनको भी करना है। नॉन प्रॉपर्टी जो किसी प्रॉपर्टी नहीं उसको भी, प्लस स्टेट प्रॉपर्टी जो आपकी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे प्राइवेट में क्या है कि आपका खुद का लैंड हो गई। कॉमन प्रॉपर्टी जैसे सोसाइटी की बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये सब हो गया। तो ये सब इनको आपको प्रॉपर यूज करना है। इसका ऑब्जेक्टिव रिसोर्स का क्या है कि टू मेंटेन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योंकि हर जो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका प्रॉपर इंपॉर्टेंस है, वो आपके इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। तो इससे क्या है कि हम एक जो इन्वायरमेंट बैलेंस है उसको बनाए रखते हैं। टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, और अगर हम प्रॉपर वे से नहीं यूज करेंगे तो ये एक ऐसा दिन आएगा कि रिसोर्सेज सब लिमिटेड अमाउंट में हैं और एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, तो आने वाले जनरेशन को ये देखने को नहीं मिलेंगे और यूज करने की तो बात ही अलग है। तो इसलिए कि इनको प्रॉपर हमको यूज करना है और फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के। नेक्स्ट क्या है, टू मेंटेन एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ फॉर पीपुल, और क्या है कि इस
चीज़ को भी ध्यान रखना है कि जो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ हैं उसको आपको मेंटेन रखना है बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्स में, इससे मैनेजमेंट से, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से। नेक्स्ट, वाई इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट? तो सेम वही ऑब्जेक्टिव जो है वही इसके इंपॉर्टेंस भी हैं। ओवर कंजप्शन आपको रोकना है और डिस्ट्रक्शन इन्वायरमेंट को रोकना है, मेंटेन बैलेंस बनाना इकोसिस्टम में। नेक्स्ट क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर, तो जो रिक्वायर इसका है यही है कि जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए ये सभी रिसोर्सेज उसको मिलें और ऐसा हमको डिस्ट्रीब्यूशन इसका करना है रिसोर्सेज का कि हर आदमी तक, हर पर्सन तक इसको पहुंचाना है विदाउट इसको हार्म पहुंचाए हुए। तो ये आपका नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है। अब वाई डू यू थिंक देयर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स? तो आपको ये क्यों सोचना है कि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्स मैनेजमेंट का? तो इसका जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल अनफॉर्मली सो दैट ईच एंड एवरी वन गेट्स हिज शेयर ऑफ द रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं वो एक प्रॉपर वे में सबके पास नहीं है। आप देख सकते हैं, हाँ, किसी मैन के पास 10 हेक्टेयर भूमि है, किसी के पास 5, किसी के पास वो भी नहीं। तो ये सब एक फॉल्टी मैनेजमेंट है। तो इसको आपको बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से इसको अवॉइड कराना है, इसको हटाना, इरिडिकेट कराना है। नेक्स्ट, एक्सटेंशन अप्रोचेज फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ऐसे कौन कौन से अप्रोच हैं जी जो एक्सटेंशन में इसमें हम यूज़ कर सकते हैं? एक्सटेंशन का क्या इसमें रोल होने वाला है? तो क्या है कि क्रिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फार्मर को अवेयर करना है कि वो फॉरेस्ट को, वाटर बॉडीज़ को, वाटर हार्वेस्ट को या बाय द हेल्प ऑफ पॉन्ड आप वाटर को सेव करें। नेक्स्ट का प्रिजर्वेशन थ्रू सोशल फेंसिंग। सोशल फेंसिंग मीन्स एक 10% का ग्रुप है, उसमें से 5 को आपने अवेयर कर दिया तो दूसरा अगर कोई पेड़ काटेगा तो वो 5 उसको रोकेंगे, ये सोशल फेंसिंग हो गया। नेक्स्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल थ्रू पॉलिसी फॉर्मुलेशन। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, वाटर कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट 1970, वाटर 82, ऐसे जो भी एक एक्ट आए हैं वो इसके लिए हेल्पफुल है कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट, वाटर सेट मैनेजमेंट। तो बरसात के पानी को आपको कंजर्व करना है। मॉनिटरिंग, आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग करना है। एलिमिनेशन ऑफ नेगेटिव फैक्टर ऑपरेटिंग इन द इकोसिस्टम। तो ऐसे जौन से नेगेटिव फैक्टर, चाहे वो प्लास्टिक वगैरह, पॉलीथीन का बैन करना है, ये सब इसमें आ जाता है। नेक्स्ट, पीपुल्स पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है कि पीपल को वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, खुद से वो जब जागरूक होंगे, खुद से उनके अंदर सब आ जाएगी हमको इसको कंजर्व करना है, तो आपका इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, एक टर्म आपका आता है जेंडर मेनस्ट्रीमिंग। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, जब आप जेंडर का कोर्स पढ़ते हो उसमें आता है। जेंडर बहुत से, ये एक टर्म है जेंडर का, मेनस्ट्रीमिंग। जैसे जेंडर बियास होता है आपका, जेंडर पॉलिसीज़ होती है, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग होती है, जेंडर ब्लाइंडनेस होती है। तो ये सब एक टर्म है। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग जो फर्स्ट टाइम पे जो टर्म निकल के आया था वो 1985 में यूनाइटेड नेशन में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही थी वुमेन में, नैरोबी कंट्री में। तो उस समय फर्स्ट टाइम पे पहली बार जेंडर मेनस्ट्रीमिंग टर्म निकल के आया। और जो ये कॉन्सेप्ट था ये इसलिए निकल के आया क्योंकि हमको ऐसी पॉलिसीज़ बनाना है, ऐसे राइट देने हैं, ऐसे प्रोग्राम लेके आना है कि जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले मैन और वुमेन दोनों को। तो वो जेंडर मेनस्ट्रीमिंग है, मतलब हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना वुमेन को, इसीलिए जेंडर मेनस्ट्रीमिंग आ रहा था। 1985 में, 80 के दशक में, ये 17 के दशक में जो फीमेल की कंडीशन थी हर सेक्टर में बहुत बुरी थी, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में, कल्चर सेक्टर में। जैसे हम एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट बात करें तो जो वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में वो 75-80% होता है। खाली आप अगर लैंड प्रिपरेशन में छोड़ के, चाहे वो आपकी सोइंग में हो गया, चाहे ट्रांसप्लांटिंग में आप देख लें, चाहे आपका इंटर कल्चर में हो गया, चाहे वो ब्रीडिंग में आप देख लें, चाहे हार्वेस्टिंग में हो गया, चाहे विनोइंग में हो गया, चाहे आप ग्रेन स्टोरेज में देख लें, उसमें महिलाएं 90% के पास आसपास 85-90% महिलाओं का ही कंट्रीब्यूशन है। बट उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई, जो उनको पहचान मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिल पाई, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ड्यू टू लैक ऑफ फॉल्टी पॉलिसीज़। तो उसी को बढ़ाने के लिए ये जेंडर मेनस्ट्रीमिंग टर्म आया, मतलब इक्वल चांस टू मैन और वुमेन, आल्सो कॉल्ड एज जेंडर मेनस्ट्रीमिंग। और ये जो जेंडर मेनस्ट्रीमिंग था ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर जब हुआ तो 1995 में पॉपुलर हुआ, क्योंकि एक बीजिंग में कॉन्फ्रेंस हो रही थी वुमेन की। तो यहाँ से इसको निकल गया है कि इस टर्म से हमको जेंडर को इक्वली चांस देना हर लेवल पे।
नेक्स्ट क्या है कि व्हाट जेंडर मेनस्ट्रीमिंग है क्या, तो ऑलरेडी मैंने इसका किया कि जेंडर मेनस्ट्रीमिंग मीन्स इंटीग्रेटिंग ए जेंडर इक्वलिटी पर्सपेक्टिव एट ऑल स्टेट एंड लेवल ऑफ पॉलिसीज प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। मतलब इक्वल चांस देना आपको प्रोग्राम में, पॉलिसीज में, प्रोजेक्ट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, वुमेन का ओवरऑल एम्पावरमेंट करना, दोनों को इक्वल चांस देना, चाहे फंड एलोकेशन में भी। नेक्स्ट, वुमेन एंड मेन हैव डिफरेंट नीड एंड लिविंग कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडिंग अनइक्वल एक्सेस टू कंट्रोल ओवर पावर रिसोर्सेज। तो क्या है कि दोनों को क्या है कि डिफरेंट नीड होती है, इस वजह से आप उनको रिसोर्सेज अगर एलोकेट करेंगे तो अपने नीड के अकॉर्डिंग वो रिसोर्सेज को यूज करेंगे। ये आपका जेंडर मेनस्ट्रीमिंग है। अब इक्वलिटी का क्या है कि जैसे क्या है कि इक्वलिटी आप कैसे लेके आ सकते हैं, तो वो इक्वलिटी आप सबसे पहले कि महिलाओं को आप अवेयर करेंगे तब इक्वल उनका पार्टिसिपेशन होगा। अब इक्वलिटी लाने के लिए क्या है कि उनको आप एजुकेशन में, जैसे कई प्रोग्राम गवर्नमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भी महिला समृद्धि योजना, ये सब प्रोग्राम लेके आने का यही मेन मकसद था कि आप उनके इक्वलिटी पे पहले आप उनको देना है, क्या है कि आपको ध्यान देना है हर स्टेज पे, चाहे वो उनके रिसोर्स में हो, चाहे प्रोग्राम में हो या किसी भी एक्टिविटीज़ में, जेंडर को दोनों को इक्वल चांस देना है। तो इसी की बेसिस पे और क्या है कि जो वुमेन है उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिसीजन लेने के लिए भी आपको प्रमोट करना है। ये भी जेंडर मेनस्ट्रीमिंग का ही पार्ट है। तो ये सब जो आपके है, इसमें क्या है कि जब उनको आप चांस देंगे या डिसीजन लेने का चांस देंगे, रिसोर्सेज में एलोकेशन में उनको चांस देंगे, उनके आप थॉट को लोगे, उनके एजुकेशन को आप बढ़ावा देंगे, तो इससे क्या है कि जेंडर इक्वल अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इक्वलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्विटी। ये चीज़ें हैं। और जैसे जेंडर के इश्यूज़ एग्रीकल्चर में क्या हैं, तो जेंडर के इश्यूज़ एग्रीकल्चर में यही है कि पहला कि ओवर बर्डन ऑफ वर्क, फार्म एक्टिविटीज़ का जो ओवर बर्डन वर्क होता है वो स्पेशली फीमेल पे होता है, बट उसका नाम का नहीं आता। तो इस चीज़ को आपको इरिडिकेशन करना है। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट आ रहे हैं उसको आप वुमेन को उसको आपको ट्रेन करना है, उसके अंदर स्किल लेके आना, चाहे वो ट्रैक्टर को उसको कैसे ऑपरेट करना है, हैरो को कैसे ऑपरेट करना है, ये आपको वुमेन को सिखाना है। नेक्स्ट क्या है कि फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट सर्विसेज, तो ऐसी फैसिलिटी एंड सपोर्ट सर्विसेज, चाहे इनपुट की सपोर्ट हो गया, चाहे स्किल की हो गया, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट, वो आपको वुमेन को प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट डेवलपमेंट बियास, जो सोसाइटी के माइंड में बन गया है पहले से डेवलपमेंट बियास, उसको आपको इरिडिकेट करना है कि फीमेल इज आल्सो इक्वल टू मेल, हर वर्क कर सकती है जो मेल कर सकता है, तो इस चीज़ को आपको हटाना है। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट वुमेन एक्सेस टू रिसोर्सेज, तो जो कॉन्स्टेंट आ रहे हैं वुमेन को, क्योंकि वुमेन के पास रिसोर्सेज की लैक होती है। हमारे यहाँ जो फैमिली चलती है वो पैट्रियार्चल चलती है, जो यहाँ पे सभी इनपुट होते हैं या धन होते हैं, संपत्तिज होती हैं, वेल्थ होते हैं, वो वुमेन के नाम, मेन के नाम होते हैं। यहाँ पैट्रियार्चल फैमिली चलती है, तो उसको हटा के आपको रिसोर्सेज को फीमेल को देना, और गवर्नमेंट को भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने पड़ेंगे फीमेल को आगे कराने के लिए। नेक्स्ट एक्सेस टू लैंड, उनके नाम लैंड खरीदी जाए, उनको लैंड दी जाए। एक्सेस टू क्रेडिट, उनके नाम क्रेडिट को कम इंटरेस्ट पे प्रोवाइड किया जाए। एक्सेस टू मार्केट, तो मार्केट फैसिलिटीज़ की भी इतनी इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, मार्केट में उनका भी कम रोल होता है, इनको मार्केट में और पार्टिसिपेशन इनका बनाया जाए। रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और जो भी रिसर्च में या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। एक्सेस टू एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग, उनको एक्सटेंशन और ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में भी मौका दिया जाए। स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जैसे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना लेके आया, इससे क्या है कि महिलाओं को एक क्रेडिट दिया जाता है जिससे कि उनको अपना रोजगार करके अपना जीवन स्तर सुधार करें। एटलीस्ट 30% ऑफ द बजट एलोकेशन हैज़ बीन एन मार्केट फॉर वुमेन बेसरी, तो 30% कोई बजट आता है उसमें महिलाओं को दिया जाता है जिससे वो आगे आएँ। इंक्रीज इट फोकस ऑन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाओं को स्वरोजगार, उनके इकोनॉमिक कंडीशन को दूर किया गवर्नमेंट ने। और 15 अक्टूबर को एवरी ईयर एज वुमेन फार्मर डे को मनाया गया, 15 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया। इससे क्या कि महिलाओं को थोड़ा सा एज ए मोटिवेशन मिला। तो इस बेसिस पे क्या है कि आपका उनका वो होगा डेवलपमेंट होगा। फिर एक रिपोर्ट आई थी, इफ जेंडर गैप इज फिल्ड बाय 2025 देन इंडियन जीडीपी कुड इंक्रीज बाय 60%। रिपोर्ट क्या है कि अगर जो मेल और फीमेल का जेंडर गैप है इंडिया में, अगर वो फिलफिल हो जाए तो इंडिया की जीडीपी 60% बढ़ सकती है। जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया इज एक्सट्रीमली हाई एट द वर्क प्लेस एंड इट्स टर्म ऑफ लीगल प्रोटेक्शन एंड पॉलिटिकल वॉइस।
तो जेंडर का जो सबसे बड़ा आपको देखने को मिलता है इशूज़, वो वर्क प्लेस से मिलता है। महिलाओं का हरसमेंट से लेके इक्वल उनको वेज नहीं मिलता, तो ये चीज़ों को आपको दूर करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनेबल्स कंट्री टू क्लोज जेंडर गैप, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो जेंडर गैप अपने आप दूर हो जाएगा। एजुकेशनल लेवल पे उनको एजुकेशन में, हायर स्टडीज़ में उनको आगे मौका दिया जाए विद द हेल्प ऑफ स्कॉलरशिप, और शुरू से उनको प्रोत्साहित किया जाए पढ़ाई में। इससे क्या है कि जो उनका दशा वो सुधार होगी। लीगल प्रोटेक्शन भी उनको दिए जा रहे हैं, बहुत से गवर्नमेंट ने उनको बचाने के लिए, हरेसमेंट वगैरह को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर लेके आए, उनके लिए रूल बनाए, रेगुलेशन बनाए, ये कि स्वागत योग्य है। तो ये चीज़ें जेंडर में स्ट्रीमिंग में आती है। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें आपका नेचुरल रिसोर्स क्या है और जेंडर में स्ट्रीमिंग क्या है, मैंने इसको कवर किया। जो भी स्टूडेंट हैं, आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड तक। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।